होता है वो, और प्रथम अभिभाषण जो नई सरकार के गठन के बाद में होता है, वो सरकार का एक रोड मैप होता है, सरकार का विजन होता है। जो पार्टी अपने घोषणा पत्र को लाकर उस आधार पे उसने सरकार बनाई है प्रदेश के अंदर, उस घोषणा पत्र का भी उसके अंदर काफी बिंदुओं का उल्लेख होता है। मैं समझता हूं कि सरकार ने अपने विजन के बारे में, सरकार क्या सोच रखती है, राजस्थान को हर विषय में, हर विभागों में किस प्रकार से आम आदमी को सहूलियत और लाभान्वित करेगी, उस प्रकार से किसी भी चीज के बारे में कोई इस विजन में नहीं आया। ये मात्र ऐसा लग रहा था कि कुछ तैयार किया हुआ टीम द्वारा शब्दों का एक अभिभाषण बनाया गया था, जिसको राज्यपाल जी ने अपने मुंह से पढ़ लिया केवल मात्र। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप सिर्फ पिछली सरकार की कमियां गिना रहे हो और उसके अलावा आपने कोई बात नहीं कही। चुनावी भाषण जैसा लग रहा था, कभी ऐसा लगा जैसे केंद्र सरकार का अभिभाषण पढ़ रहे, कभी ऐसा लगा कि मात्र पुरानी सरकार की योजनाओं की या कार्यशैली को लेकर उसकी कमियां निकालना, बुराइयां करना, उसी का आज कोई दिन हो, उस प्रकार से ये लगा। कहीं नई सरकार का विजन, नई सरकार क्या सोच रखती है, कुछ नहीं है। आप देखिए कई ऐसे बिंदु है, अनेकों बिंदु जो डिबेट में हम लोग उसका उल्लेख करेंगे, मगर जैसे गायों के बारे में कह दिया, अरे गायों के बारे में इस राजस्थान प्रदेश में जो आरोप लगाया वो आर्थिक आपातकाल की तरफ पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धकेला है। गवर्नर जिन्होंने पिछला बजट सेशन शुरू हुआ था उस समय अभिभाषण पढ़ा था और उनके ही मुंह से अब इस तरह की बातें की। देखिए, उनको ये भी उल्लेख करना था कि केंद्र सरकार को जो राज्य के हित का पैसा देना है, केंद्र सरकार को जो राज्य के हित का जो भी बजट या जो भी चीजें देनी है वो क्यों नहीं दी, तो वो भी उसके अंदर उल्लेख करना चाहिए था। और राजस्थान की सरकार ने आर्थिक मैनेजमेंट जो था वो इतना अच्छा किया था, उसी का तो बात है कि इतनी सारी स्कीम निकाली सरकार ने। महंगाई राहत कैंप जो थे, एमआरसी कैंप लगाए, उस कैंप के अंदर लोगों को लाभान्वित किया, उन लोगों को समय पे लाभ प्राप्त हुआ, पेंशन वालों को समय पे पेंशन जारी है। तो मैनेजमेंट आर्थिक अच्छा था, तब तो जाके कोई भी स्कीम या सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। कभी सोचा सरकार कुछ करना नहीं चाह रही है, सरकार का कोई विजन नहीं, इसीलिए इन्होंने वो आर्थिक मैनेजमेंट नहीं है। सरकार ने राजस्थान की जनता को लाभान्वित करने से पहले ही घुटने टेक दिया, ऐसा लग रहा है। जब हम कहते हैं कि मैं करने की कोशिश करूंगा मगर ये है वो है तो हम बहाने निकालते हैं। ऐसा लगा कि सरकार बहाने निकाल रही है कि अभी हम जल्दी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी स्थिति इतनी कमजोर कर दी है। तो अनुभवहीन सरकार जब बनती है तो इस प्रकार की बातें लिखी जाती है। और अच्छी बात प्रधानमंत्री ने प्रचार के दौरान भी कही थी और आज राज्यपाल ने अभिभाषण में भी कही थी कि किसी भी जन कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेगी, लेकिन आपकी जो तमाम योजनाएं हैं उनका रिव्यू करने की बात कही। देखिए, शुरुआत कर रहे हैं, बंद करेंगे तो लोग कह देंगे कि आज हम लाभान्वित हो रहे हैं, महंगाई राहत कैंप में जो हमको वितरित किया उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। जब लाभान्वित उनको नहीं करना है आगे, तो आज कहेंगे तो जनता का विरोध हो जाता है। पहले रिव्यू में आएंगे, फिर आर्थिक बहाना निकालेंगे, फिर उसकी कमियां निकालेंगे, फिर उसका नाम चेंज कर देंगे और धीरे धीरे करके, कहते हैं धीमा जहर देके मारना, तो धीमा जहर देके इन योजनाओं को मारना चाहते हैं ताकि एक तो इस सिस्टम में लोगों का विरोध नहीं सहन करना पड़े और धीरे धीरे करके वो मर जाएगा। तो ये बता देंगे कि इस प्रकार से ये हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अनुभवहीन सरकार जब होती है तब इस प्रकार के अभिभाषण तैयार किए जाते हैं। अभिभाषण में पूरे 5 साल की सरकार की जमकर आलोचना की गई। ये भी कहा गया कि अंधेरी नगरी चौपट राजा की तर्ज पर शासन चला पूरे 5 साल, भ्रष्टाचार चरम पर रहा, लेकिन अच्छी परंपरा ये रही कि विपक्ष पूरी तरह से राज्यपाल के अभिभाषण में शांतिपूर्ण ढंग से बैठा। देखिए, हमने अभिभाषण सुना है, विपक्ष का काम है कि राजस्थान की जनता के हित का काम करना है हमको, तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से अभिभाषण सुना। अब उसको पढ़ेंगे, पूरा मिलेगा जब, और जब भी इसके बारे में अभी डिबेट होगी और बात होगी तो पूरी मजबूती से तर्क समेत, आंकड़ों समेत जो उन्होंने कहा है उसका सारा बताकर हम सदन में हमारी बात रखेंगे ताकि राजस्थान की जनता के सामने और सदन के रिकॉर्ड